आज हम लोग ज्योग्राफी टॉपिक से पढ़ेंगे घास का मैदान। ठीक है ना। पहले पढ़ेंगे घास का मैदान, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्वत के बारे में। तो सबको पता है कि पृथ्वी पर घास मतलब क्या होता है। हम लोग जो घास जो जाते हैं उसी घास को बोलते हैं। तो घास जो होता है, जो जीव जंतु खाते हैं, उसको हम लोग घास बोलते हैं। तो वो विश्व स्तर पर काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक ना। तो घास जो होता है पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार का मेन होता है। पूरे पृथ्वी पर जो घास होता है वो दो प्रकार का। इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे कि काफ़ी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो घास जो होता है, देखता हो घास जो हम लोग ग्रास बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको ग्रास। जो घास कभी कुछ लंबे होते हैं, कुछ कटीले होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। तो देखता होगा जो मुलायम घास होता होगा उसको बड़ी चाव से खाता है सब पशु लोग। तो इसीलिए जिस एरिया में मुलायम घास होगा वहाँ पशुपालन की खेती, पशुपालन काफ़ी होगा। तो जो पशुपालन होगा तो उसका मीट, उसका छाल, दूध, ये सब वहाँ ज़्यादा मिलेगा। समझा। जहाँ जहाँ पशुपालन ज़्यादा होगा तो इसी से हम लोग पता चलेंगे। तो पृथ्वी पर जो घास का मैदान है, पूरे पृथ्वी के अनुसार, देख लो ये पूरा पृथ्वी है मान लो। तो सबका पता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में इक्वेटर काटता है। ठीक। इसको हम लोग कभी पहले पिछले क्लास में पढ़ लेंगे। और सबको पता है कि 0 डिग्री पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और यहीं से हम पृथ्वी को 3 जोन में बांटते हैं। 0 से 23.5 डिग्री जो होगा वो होगा उष्णकटिबंध। 23.5 से 66.5 डिग्री तक जो होगा वो होगा शीतोष्णकटिबंध। और 66.5 से 90 डिग्री तक जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग शीत कटिबंध। तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध पाए थे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। जस्ट लाइक दक्षिण में भी यही है। यहाँ भी 0 से 23.5 डिग्री तक उष्ण कटिबंध है, 23.5 से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध है, और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध है। तो घास का जो मैदान है वो दो भागों में नहीं पकड़ना हम लोगों को, एक शीत कटिबंध और एक इधर का शीत है, इधर का शीत, दोनों तरफ। उत्तरी गोलार्ध का भी शीत और दक्षिणी गोलार्ध का भी शीत को हमको नहीं पढ़ना। हमको दो ही घास का मैदान पढ़ना पड़ता है, एक उष्ण कटिबंध वाला और एक शीतोष्ण कटिबंध वाला। और शीतोष्ण वाला काफ़ी मुलायम होता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान में पशुपालकों की संख्या ज़्यादा है और ये लोग मीट का, मांस का उत्पादन ज़्यादा करता है। ठीक ना। हालांकि भारत में पशु ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय बेल्ट होने के बाद भी। ठीक ना। भारत में उष्णकटिबंधीय बेल्ट ज़्यादा यहाँ पर घास का मैदान है, उसके बावजूद भी विश्व में इसका नंबर 1 पर है। दूध के मामले में, पशुपालन के मामले में, इस सब मामले में। ठीक। तो घास का जो मैदान है वो पृथ्वी पर दो भागों में बांटा गया, एक उष्णकटिबंधीय और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी 66.5 से 23.5 से 66.5 के बीच जो घास का मैदान होगा ये होगा उष्णकटिबंधीय। ये दोनों तरफ, उत्तर में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और 0 से 38 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में उष्णकटिबंधीय होगा। ठीक ना। तो फिर इसको तुम लोग को पकड़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप होता है कैसे क्वेश्चन इसका बनता है। तो कटिबंध बताए होंगे सूर्य के टेम्परेचर का द्वारा बढ़ाता है, तो वो यहाँ टॉपिक नहीं है। टॉपिक है घास का मैदान है। तो उसी में आता उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री, देखो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर है और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण। इस दोनों कटिबंध में, मतलब ये दोनों क्षेत्र में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और इसके घास के मैदान काफ़ी लंबे होते हैं और कड़े होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं। तो कड़े होंगे तो पशुओं को खाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, इसीलिए पशु इसको चाव से नहीं खाते हैं। और जब कोई भोजन चाव से नहीं खाओगे तो शरीर में लगेगा नहीं, इसीलिए ये सब पशुपालन के लिए उतना महत्व नहीं है। लेकिन तभी भी पशु मिलते हैं इस एरिया में। लेकिन पशुपालन के दृष्टिकोण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मुलायम होता है, ठंडा न ज़्यादा गर्म पड़ने के कारण। ठीक। तो ये हम लोग दो प्रकार के घास का मैदान पढ़ेंगे और ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो पहला हम लोग का है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक ना। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार देखो, इक्वेटर के समीप है, इक्वेटर है ना, लाइन जा रही है ना,
इसी के इस तरफ और इस तरफ ये घास का मैदान है, ठीक। इक्वेटर के क्या लगभग है, समीप है ये, ठीक है। ठीक, ये शीतोष्ण कटिबंध का है, इसमें कट गया अलग से, ठीक ना, ये नहीं है, ये सब नहीं करना है, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा उष्ण कटिबंधीय है। देखो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में कटिबंध है। ये 23 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री, और ये 0 डिग्री है। दक्षिण भी 23.5 डिग्री होता है, तो इन दोनों के बीच में ये कटिबंध है, तो ये घास के मैदान है। तो सबसे पहले आओ लानोज। तो लानोज जो है किस महाद्वीप में है, देखो ध्यान सुनना, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा पहले समझ लो। पहला पूछेगा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बेल्ट उष्ण कटिबंधीय में है, मतलब 0 से 23.5 डिग्री के बेल्ट में, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ठीक ना। तो नॉर्थ में भी है घास का मैदान है, और साउथ में भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसमें पोषक तत्व की पहले इधर आओ, किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में, तो 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण बोल देना, ठीक है। इस बीच में ये घास का मैदान पाया जाता है, ठीक ना। अब आता है कि ये पोषक तत्वों की काफ़ी इसमें कमी होती है। इस घास के मैदान में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगा तो पशुपालन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। पशुओं को रहेगा, पशु को चारा तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, वो पशुओं को शरीर में लगेगा नहीं, तो उससे मांस नहीं बनेगा बेहतर, दूध उत्पादन बेहतर नहीं होगा। इसलिए इस बेल्ट में पाए जाने वाले जो पशु होते हैं उनके मांस उतने स्वादिष्ट नहीं होते हैं, और उनके क्या कहते हैं हम लोग कि उनके दूध भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ये कारण है कि दूध जो है उत्तर वाला मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट में ज़्यादा होता है। तो पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है, क्यों, घास जो होता है उतना मुलायम नहीं होता है, और घास में पोषक तत्व की कमी होती है, ठीक। तो नॉर्थ और साउथ में 2 भागों में बटा हुआ है। तो ये बेल्ट पूरा हो गया 0 डिग्री से इक्वेटर के उत्तर में, गया नॉर्थ वाला बेल्ट। तो इस बेल्ट में क्या है, तो लानोस है, सवाना है, देखो लानोस, तो लानोस उत्तरी गोलार्ध में चले गया, सवाना, पार्कलैंड, पटाना, ये सारे जो हो गए उत्तरी गोलार्ध में हो गए, ठीक ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, तो दक्षिण पूर्व एशिया का तुमको फिर इधर कंपोस और सेल्वास, सवाना का दक्षिणी भाग, तो सवाना दोनों भाग में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक ना। इसीलिए लिखे सवाना देखो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो कुल ये 7 प्रकार के हैं। देखो दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, श्रीलंका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पटाना बोलते हैं, और तुम्हारा जायरे में पार्कलैंड बोलेंगे, सवाना बोलेंगे जो अफ्रीकी महाद्वीप है, जैसे तुमको जगह नाइजीरिया, नाइजर, मिस्र, ये सब बेल्ट में, अल्जीरिया, ये सब बेल्ट में इसको सवाना घास का मैदान बोलेंगे। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछ देगा अफ्रीका में कहाँ है, तो बोलना अफ्रीका में सवाना बुलाता है उसको, ठीक ना। तो इक्वेटर रेखा अफ्रीका को 2 भागों में बांटती है, अफ्रीका महाद्वीप को, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पाया था सवाना और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में भी, ठीक। पार्कलैंड पाया था जायरे में, पटाना पाया था श्रीलंका में, ठीक ना। ये सब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कंपोस पाया था ब्राज़ील में, सेल्वास पाया था अमेजन बेसिन में, तो अमेजन बेसिन में आ जाएगा तुमको ये सारा बेल्ट, ठीक ना। और लानोज पाया था वेनेजुएला और कोलंबिया में, तो पूछ देगा लानोस कहाँ पाया था, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया था, तो अमेजन बेसिन में, जो अमेजन नदी है ना, इसी के बेसिन में क्या होता है, उसकी चौड़ाई। कंबोस ब्राज़ील में पाया था, ठीक ना। और पटाना श्रीलंका में, पार्कलैंड जायरे में, सवाना अफ्रीका में। तो ये सब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मतलब ये ज़्यादा मुलायम नहीं होगा, पौष्टिक नहीं होगा, ठीक ना। तो कुछ उत्तरी गोलार्ध में है तो कुछ दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन सवाना जो है वो दोनों गोलार्ध में है। देख लो इक्वेटर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर में बांटी है ना, तो कुछ ऊपरी में है और कुछ उसके दक्षिण में है। इसी का कोड है याद करने का, पूछता है कि कोड बताओ, तो बोलना क्लास से पटाकर पार्क ले गया, क्लास से पटाकर पार्क लग गया। तो क से कंपोस, ला से लानोस, सौ से सवाना, से सेल्वास, पटा से पटाना, कर सेंटेंस को मिलाने के लिए, पार्क से पार्कलैंड, ठीक ना। और ले गया भी सेंटेंस को बनाने के लिए है। तो ये पूरा रखना एकदम याद क्रमबद्ध रूप में, फंसा देगा, कह देगा कि बताओ इनमें से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, 3 तरह से पूछेगा पटाना कहाँ पाया था, श्रीलंका, दे देगा मैचिंग करने के लिए, पार्कलैंड जायरे, लानोस वेनेजुएला कोलंबिया, और ये सारे उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक ना। सवाना भी उत्तरी गोलार्ध में है,
लेकिन सवाना का कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो बताओ दक्षिणी गोलार्ध वाले उष्णकटिबंधीय कौन घास है? तो सवाना भी है, सेल्वास भी है और कंबोज भी है। लेकिन सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो इक्वेटर के जो उत्तर में आ गया, इक्वेटर के उत्तर में जो आ गया उष्ण हो गया उत्तरी गोलार्ध वाले उष्णकटिबंधीय, इक्वेटर का जो दक्षिण में हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध वाले, और सवाना जो है दोनों गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी, और कुछ उत्तरी गोलार्ध में है और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में, और सब उष्णकटिबंधीय बेल्ट में है। और बताया था कि ये घास के मैदान लंबे लंबे होते हैं, कठोर होते हैं, मुलायम नहीं होते, इसलिए पशु इसको चाव से नहीं खाता, क्योंकि इसमें पोषक तत्व नहीं पाते हैं। इसीलिए देखना पोषक में पशुओं में मांस उतना नहीं होता है और दूध भी उतना उत्पादन नहीं होता है। इसीलिए ये सब उष्णकटिबंधीय बेल्ट का जो देश है वो मांस का उत्पादक नहीं है और दूध का उत्पादक राष्ट्र भी नहीं है। ठीक ना, बस इतना पकड़ लेना। और ये कोड बता दिए हैं कि क्या कोड है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का, कि किस में, ठीक ना। और फिर रट जाना कौन देश में कौन सा घास का मैदान है, बताया अभी हम। चलो दूसरा आते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो आज घास का मैदान हम लोग पहले से ढंग से पढ़ लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसको स्टेपी भी और प्रेयरी भी बोलता है, समझा। इसका देखो क्या है, इसका बताए थे कि उष्णकटिबंध के बाद जो शीतोष्णकटिबंध का बेल्ट है 23.5 से 66.5 डिग्री उसके बीच में पाया था, ठीक ना। उत्तरी गोलार्ध में भी देखो ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध। ये बेल्ट का तो हम लोग पढ़ लिए थे अभी तुरंत, ठीक ना। तो जो उस कोड में बच जाएगा, जो उस कोड में नहीं आएगा वो सब हो जाएगा समझ लो शीतोष्ण वाला। जैसे क्लास से पटाकर पार्क ले गया, तो उस कोड पर जो भी टॉपिक, जो भी घास का मैदान नहीं आएगा उस समझना सब शीतोष्ण घास का मैदान है। यही टेक्निक है, तो इसका कोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनका बेल्ट क्या पूछ देगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का बेल्ट क्या है, तो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में है, ठीक ना। दक्षिणी गोलार्ध में देखो कौन कौन है, देखो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन है, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैटनबरी। उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन है, देखो स्टेपी, पुस्तोवा, प्रेरी। हालांकि प्रेरी दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है, ठीक ना। तो यह एक जैसे बताया थे सवाना घास का मैदान, तो सवाना घास का मैदान तुम देखा होगा उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। और प्रेरी भी उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी है। लेकिन पंपास, वेल्ड, डाउन्स और कैटनबरी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन ये सब शीतोष्णकटिबंधीय हैं, सब शीतोष्णकटिबंधीय हैं, लेकिन है ये दक्षिणी गोलार्ध में। ये कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो स्टेपी, पुस्ताना, प्रेरी। तो प्रेरी ऐसा जो दोनों गोलार्ध में, उत्तरी में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक ना। इसकी घास की विशेषता क्या होती है, काफ़ी मुलायम होता है। मुलायम होने के कारण क्या होता है, पशु ये काफ़ी पोषक पाया था इसमें, मुलायम पोषक तत्व, तो पशु इसको काफ़ी चाव से खाते हैं और उनके शरीर में लगता है। इसीलिए तुम देखता होगा कि इस एरिया में पाए जाने वाले घास में काफ़ी खाने से पोषक तत्व मिलता है। इसीलिए तुम देखता होगा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका में दूध और मांस ज़्यादा होता है। और यहाँ पर यहाँ तुम सुना होगा अर्जेंटीना विश्व में मांस का निर्यातक राष्ट्र है। क्यों, तो अर्जेंटीना में जो पशु पाए थे वो काफ़ी पोषक तत्व होता है उसमें, और काफ़ी उसमें मांसल होता है, क्योंकि वो शीतोष्णकटिबंधीय घास को खाते हैं, ठीक ना। तो काफ़ी मांसल होने के कारण और जनसंख्या कम होने के कारण क्या होता है, ज़्यादातर लोग मांस का निर्यात कर देता है। जबकि गाय के मांस में हिंदू राष्ट्र है, भारत है, क्योंकि भारत में गाय कम, हिंदू लोग ज़्यादा है, 80% के लगभग। तो हिंदू लोग गाय खाता नहीं, इसलिए मांस का निर्यात होता है। तो गाय के मांस का निर्यातक रूप में क्या होता है, भारत है देश, ठीक ना। और अन्य सबके मांस में कौन होगा ओवरऑल, तो अर्जेंटीना। क्यों, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है और मांस का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्यों होता है, तो वहाँ के जो पशुपालक होते हैं काफ़ी पौष्टिक भोजन लेते हैं, क्योंकि शीतोष्णकटिबंधीय घास पाया था यहाँ पर, और इसका नाम है पंपास है। तो पूछ देगा पंपास किस अमेरिका में है, तो दक्षिण अमेरिका में है। किस देश में है, तो अर्जेंटीना में है। वेल्ड कहाँ, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस देश में, साउथ अफ्रीका देश में है। डाउन्स कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कैटनबरी कहाँ, न्यूजीलैंड में है। तीसरा रखना, कैटनबरी न्यूजीलैंड, रट जाना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, और ये सारे तुमको दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तर में होगा तो रूस देखा होगा, रूस
उस रूस में स्टेपी घास का मैदान है। और जर्मनी में आओगे, जर्मनी का नाम सुना होगा, यूरोप में पड़ता है, तो यहाँ पुस्ताना है। तो जर्मनी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या बोलते हैं, पुस्ताना। और उत्तर में प्रेरी है, जो अमेरिका और कनाडा में पाता है, यूएसए प्लस कनाडा में पाया जाएगा, ठीक ना। और ये प्रेरी घास का मैदान दक्षिण में भी पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में दक्षिण में भी है ये। अर्जेंटीना के पास दक्षिण में पाता है, लेकिन अर्जेंटीना में मुख्य रूप से पंपास घास का मैदान है। तो प्रेरी दक्षिण अमेरिका में पाता है, उत्तर अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका में भी। और सारे घास के मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, वो पूरा दक्षिण में है और पूरा उत्तर में है। जैसे स्टेपी, पुस्ताना, ये दोनों पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। और डाउन्स वेल्ड, पंपास और कैटनबरी, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन प्रेरी जो है उत्तर में भी है और दक्षिणी विभाग में भी है। तो याद रखना, प्रेरी जो है उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है, यानी उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिणी अमेरिका में भी। लेकिन ज़्यादा फेमस है उत्तरी अमेरिका वाला, ठीक ना। तो याद रखना, उधर उष्ण कटिबंध में क्या पड़े थे, सवाना घास का मैदान जो था, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। समझा। तो ये चीज़ आज हम लोग का था, घास का मैदान। शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, इसको पकड़ लेना, ठीक ना। तो इतना पकड़ लेना, घास का मैदान। तो आज हम लोग का घास का मैदान हो गया, ठीक। एक उष्ण कटिबंधीय हो गया, एक शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। तो 2 घास का मैदान प्रमुख है। सब बता दिए टेक्निक कि कौन उत्तरी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक ना। और 23.5 से 66.5 डिग्री यानी शीतोष्ण कटिबंध का ये सब घास का मैदान है। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो कौन फंसा देगा, कौन दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन उत्तरी गोलार्ध में है। वैसे यहाँ भी देखो, ये सारा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो कौन उत्तरी गोलार्ध में है, कौन दक्षिणी गोलार्ध में है, रखना। और सवाना जो है दोनों में है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। उसी तरह से प्रेरी है, दोनों में है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी है। और सारे पूर्णतः ये है। फिर देख लेना कौन देश में कौन सा घास, कैसे कैटनबरी पूछ देगा तो न्यूजीलैंड मार देना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, स्टेपी रूस, पुस्ताना जर्मनी, प्रेरी कनाडा और उत्तर अमेरिका, लेकिन दक्षिण में पाता है। उसे ही पकड़ लेना, पटाना श्रीलंका उत्तरी गोलार्ध, पार्कलैंड जारवे उत्तरी गोलार्ध, चलो सवाना मुख्य उत्तरी अफ्रीका भी, लानोस वेनेजुएला उत्तरी अमेरिका, सेल्वास दक्षिण अमेरिका में उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध बोलना, सेल्वास अमेजन बेसिन दक्षिणी गोलार्ध, कंपोस ब्राज़ील दक्षिणी गोलार्ध। समझा। तो ये सारे क्या है हमारे दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो कुछ उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ दक्षिणी गोलार्ध में है। एक घास का मैदान उत्तर में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक ना। कोड बताएं, क्लास से पटाकर ले गई, ठीक है। और ये दूसरा है ये घास। चलो।